देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, बीजगणित। ठीक है, जो फार्मूला है x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या हो, ये हो। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ये आया कहां से, हम इसी प्रकार सभी फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो को प्रूव करके बता रहा हूं। तो देखो x प्लस 1 अपॉन x बराबर में क्या माना हूं, k। x प्लस 1 अपॉन x बराबर k। अब मैं दोनों पक्षों को वर्ग करता हूं, दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो एक कौन से फार्मूले में बन गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह कितना है, x है, और b की जगह 1 अपॉन x है। फिर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए की जगह में x और b की जगह में 1 अपॉन x बराबर किसे हो गया, क्या हुआ, k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x और x कट गए। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या बचा, k स्क्वायर। इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया, फार्मूला कहां से आया, x प्लस 1 अपॉन x बराबर k दिया हो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। आया समझ, लिखो इसको भी लिखो। अब देखो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आंसर क्या करोगे, डायरेक्ट जब x प्लस 1 अपॉन x बराबर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर k की जगह में कितना है, 5। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, तो k स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2। तो 25 माइनस 2 बराबर कितना आ गया आंसर, 23। आया समझ में। अब इसी को मैं कहूं, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5 है तो आपको बताओ x घात 8 प्लस 1 अपॉन x घात 8 बराबर क्या होगा। अब किसे करोगे, देखो क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना लाया हो, 23 लाया। ठीक है, इसको 4 ही करना। ठीक है, 4 करना, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर यहां से आप क्या ले आए, 23। ठीक है, अब देखो a x हो गया, a भी x हो गया, मान सकते हैं बराबर कितना है, k। तो जस्ट इसका 2 गुना, a यहां पर 1 पावर है, 1 का पावर 2 गुना हुआ, कितना गुना, 2 गुना। तो यहां पर 2 पावर है, 2 का पावर कितना है, 4 हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 2। अभी k किसको मानेंगे, 23 को, तो 23 के स्क्वायर माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, प्रश्न यदि ये दिया रहता है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5, तो फाइंड करो x घात 4 प्लस 1 अपॉन x घात 4 बराबर कितना होगा। तो आप पहले क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालते, एक ऐसे में आएगा k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 भी आया, 23 आया। अब 4 बोला है तो फिर वही प्रोसेस करके अब k कौन हो जाएगा, 5। पहले k कौन था, 5 था, अब k कौन हो गया, 23। फिर 23 के स्क्वायर माइनस 2। मान लीजिए आपको कुछ देता x घात 8 प्लस 1 अपॉन x घात 8, तब क्या करते, देखो 23 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। कितना होता है, कितना होगा, 3 3 9 और 3 2 6 12, कितना होगा, 529 होगा। ठीक है, तो 529 माइनस 2 कितना आ गया, 527। अब
4 से फिर 8 में जाओगे तो फिर 2 गुना, तो अब के कौन हो जाता 527। तब क्या करते 527 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये आपको क्या हो जाता आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको दिया रहेगा सिर्फ एक चीज, एक से प्लस 1/5 एक से बराबर 5, मतलब 5 की जगह में कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ पूछा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक से घात 4 प्लस 1/x से घात 4 बराबर, या एक से घात 8 प्लस 1/x से घात 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2 करते जाना। आया समझ में, नोट कर लीजिए। तो देखो कौन से फार्मूला फिर बैठ रहा है, एक से प्लस 1/x से बराबर के वाले में। ठीक है, 6 दिया है, आपको पूछा है एक से घात 4 प्लस 1/x से घात 4, तो लोग डायरेक्ट है इसमें 4 में नहीं जा सकते, पहले किस में जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो के बराबर कितना है यहाँ पर 6, तो के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 34। अब किसमें जाएंगे, इसका 2 गुना 4 में। अब के बराबर कितना हो गया 34, तो 34 का स्क्वायर माइनस 2, 34 स्क्वायर बराबर कितना होता है 1156 माइनस 2 करेंगे कितना आ गया 1100। ये क्या हो गया आपका, ठीक। देखो बहुत इजी है, यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे, एक से बराबर कितना मान लेंगे a का पावर 12.5, तो एक से हो गया, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 1/1 से हो जाएगा। देखो इसमें देखो जस्ट इसका पावर 1 है, 1 का कितना हो गया 2 गुना हुआ, फिर 4 के लिए 2 का फिर 2 गुना हो जाता है, तो ये 12.5 कितना गुना है इसका 2 गुना। तो सेम फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर के बराबर कितना हो जाएगा 16, तो आंसर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, मतलब 16 स्क्वायर माइनस 2, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 254। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, इसका 2 गुना हो जाना चाहिए, समझ में आया, इजी बन जाएगा बेटा भी इसको। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक। मैं आपको बोलूं कि a का पावर 50 प्लस 1/a का पावर 50 इक्वल टू 3, तो आपको फाइंड करना है a का पावर 200 प्लस 1/a का पावर 200 बराबर क्या होगा बताओ। अब क्या करोगे, देखो 50 का 2 गुना कितना आएगा 100, तो पहले क्या लिखेंगे a का पावर 100 प्लस 1/a का पावर 100 बराबर के स्क्वायर माइनस 2, अभी के बराबर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आ गया 7। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है a का पावर 200, तो क्या करोगे फिर इसका 2 गुना, a का पावर 200 प्लस 1/a का पावर 200 बराबर, अब के कौन सा हो जाएगा 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा अपना आंसर। आया समझ। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ x प्लस 1/x या a प्लस 1/a दिया, पावर में कुछ भी दे दे, यदि सेम है पावर और उसका 2 गुना करते जाना है, ठीक है। आया समझ में, नोट करें। देखो कैसे हो गई, a का पावर 1/2 है, ठीक है, a का पावर 1/2 है, तो पहले इसका 2 गुना होगा, तो पावर में 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 1/a का पावर 1/2 है, पूरी 2 करेंगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a, 1 का पावर 1 सेम चीज है, तो क्या बचेगा a प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, के की जगह कितना है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 34। अब इसमें आना है फिर इसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा a के स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब के कौन सा हो गया 34 स्क्वायर माइनस 2, अभी देखिए 34 में मतलब कितना होगा 1156 माइनस 2 का आंसर कितना होगा 1154। आया समझ में। आपको अंडर रूट को तोड़ना, देखो a अंडर रूट a है, a अंडर रूट a का मतलब क्या होगा a का घात 1/2,
और यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब एक। तो यदि बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, a का पावर 1 प्लस 1/2। तो फाइनली a का पावर कितना मिल गया आपको, 3/2। समझ में आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का पावर 3/2 प्लस 1/a का पावर 3/2 बराबर 7। अब इसका पावर का 2 गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 2 कट जाएगा। a का पावर 3/2 है, इसका 2 गुना करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब बराबर k² माइनस 2। k² मतलब 49, 7 k² माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 47। आया समझ। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, 6 करना है। यहाँ पर 3 पावर आ गए, 3 का पावर फिर 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, a का पावर 6 और 1/a का पावर 6। अब ये कौन सा हो गया, 47। तो 47 का स्क्वायर माइनस 2। 47 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 2209 माइनस 2। आंसर कितना आ गया, 2207। आया समझ में। तो अंडर रूट में भी दिया रहेगा, तो आपको इस प्रकार उसको सॉल्व करके बनाना, ठीक है। अब देखो प्लस वाला हो गया, पहला फार्मूला हो गया आपका। दूसरा फार्मूला में सिर्फ क्या लेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लेगा। तो आपको देखना है कि प्लस में कौन सा पूछा है, प्लस वाला पूछा है कि माइनस वाला। माइनस वाला पूछेगा तो देखो k² प्लस 2 होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो हम दूसरे फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं इसे बोलूं आपको x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो आपको बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर कितना होगा, कितना होगा। देखो सेम प्रोसेस करना है। जब x माइनस 1/x हो तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, k² प्लस 2। पहले वाले में माइनस होता है, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां से x² प्लस 1/x² बराबर क्या मिल गया आपको, k² प्लस 2। k की जगह में कितना है, 3, तो 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 11। आपको चाहिए k x पावर 4 वाला, फिर इसका 2 गुना हो जाता है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो क्या हो जाएगा, k², के बराबर कितना है, 11। तो 11 की स्क्वायर, अब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस 121 प्लस कितना होगा, 130, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रकार से बनेगा। सिर्फ इसको देख लेना कि क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर दिया है कि x माइनस 1/x बराबर दिया है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला हो गए कंप्लीट। हम तो क्या देख रहे हैं, 2 गुना देख रहे हैं, ठीक है। 2 गुना जैसे ही आते जा रहा था, अब तो फार्मूला फिट होते जा रहा था। अब देखो तीसरा चैप्टर को फिर आते हैं, इसको देखो, ये देखिए इसमें कितना गुना देखेंगे हम लोग, 3 गुना। 3 का पावर नहीं करना है, ठीक है, 3 का गुना करना है। तो मतलब इसमें देखो 2 4 4 का 2 गुना 8 8 का 2 गुना 16 16 का 2 गुना 32, ऐसे बन रहा था। इसमें क्या बनेगा, 3 का 3 गुना 9 9 का 3 गुना 27 27 का 3 गुना 81। तो मैं आपको क्वेश्चन दूं, x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए 2 है, तो आपको फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना। देखो कौन से नंबर के फार्मूला में दिख रहा है, x प्लस 1/x बराबर k, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, तो यहाँ पर के बराबर कितना है, देखो 2। तो फार्मूला क्या बनेगा, k का क्यूब, k का क्यूब मतलब कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 2, तो 8 माइनस 6 बराबर 2। इसमें क्या दिक्कत है, जोड़ना घटाना, इसी सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, आया समझ में। तो क्या रखो, तो इसको बनाओ, x का पावर
3 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 इक्वल टू 3। तो एक्स का पावर एक्स का क्यूब 27 प्लस 1 अपॉन एक्स 27 बराबर क्या है इसको देखो। इस वाले क्वेश्चन में पहले दूसरे फॉर्मूला में क्या देते थे, पावर जैसे स्क्वायर है, इसका 2 गुना करके थे तो पावर 1/4, फिर इसका 2 गुना किए तो पावर 6 आएगा, 4 गुनी 2 करेंगे तो 8 आएगा मेरे भाई, फिर 2 गुना करेंगे तो एक्स पावर कितना आ जाएगा 16। अब ये 3 वाला है, इसमें क्या करेंगे एक्स का पावर 3, ठीक है, इसका 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स पावर 9। अब फिर इसका 3 गुना करेंगे, एक्स पावर कितना हो जाएगा 27, फिर इसका 3 गुना करेंगे, एक्स पावर कितना हो जाएगा 81। इसी प्रकार पढ़ते जाएगा और आपका फार्मूला भी होते जाएगा। तो 3 है, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना होगा तो एक्स का पावर 9, 3 गुणी 3 क्या होगा 9 तो होगा, प्लस एक्स का पावर 9। अब फार्मूला है इसको बैठा, तो फार्मूला क्या है k का क्यूब माइनस 3k, तो k बराबर अभी क्या है आपका 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणी k की जगह में फिर 3, ठीक कितना हो जाएगा 3 किया 9 किया 27, 27 माइनस 3 कितना हो गया 18। तो देखो एक्स का पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 9 बराबर कितना आ गया आपका 18। फिर आपको आंसर किसका चाहिए 27 का, फिर इसका 3 गुना। देखो क्यूब वाले में घात 3 वाले में फार्मूला में हमेशा 3 गुना करना है बस, 2 वाले में 2 गुना करते थे, इसका 3 गुना करोगे 9 दिया 27, कितना हो गया 27। अब बराबर क्या करोगे k का क्यूब, अब क्या कौन सा हो जाएगा 18, तो 18 का क्यूब माइनस 3k, 3 गुणी 18, 18 का क्यूब कितना होता है 354 58 32 होता है, ठीक है याद कर लो। 18 दिया कितना हो गया 54, आंसर कितना हो जाएगा 12 में 4 गया तो 8 हो गया, फिर 12 में 5 गया तो 7 और 7 और 5, इतना क्या हो गया आपका आया समझ में। 81 बोल देता एक बार और 3 गुना कर देते, समझ में आया। देखो आपको सिर्फ ये देखना है, देखो 12 का जिसे मैं 2 गुना कर दूं, 12 दोने 24, 24 दोने 48, 48 दोने 96 और 96 दोने कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 180, 86, 182, ठीक है। तो 108 तो आ नहीं रहा है, 2 गुना कर रहे हैं तो ये दोनों फार्मूला नहीं लगेगा, 3 गुना करके देखिए। देखो 12 किया 36 और 36 किया कितना हो गया 108, तो पहला 3 गुना करूंगा तो x का पावर 36 माइनस x का पावर 36। अब देखो k बराबर क्या है √3। देखो माइनस वाले में फार्मूला क्या होता है k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब के लिए k की जगह कितना है √3 का क्यूब प्लस 3 गुणी √3, समझ में आया। देख कितना हो जाएगा 3√3, समझ में आया। देखो √3 गुणी √3 और √3, इसका 3 हो गया और 3 गुणी √3, तो 3 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 6√3, 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6√3। लेकिन आपको फिर करना है, फिर 3 गुना, तो x का पावर 108 आएगा इस बार, माइनस 1 अपॉन x पावर 108, फिर क्या करना है सिंपल सा, अब के बराबर कौन हो गया 6√3, तो 6√3 का क्यूब और प्लस 3k मतलब 6√3, तो कितना हो जाएगा 36 जगह कितना होता है 6 का क्यूब करेंगे 216, ये कितना हो जाएगा 3√3, ये कितना हो गया 6 दिया 18√3, ठीक है। तो 216 दिया कितना हो गया 648, 648 और 18 कितना हो गया 48, 50, 56, 10, 66, तो 666 ये क्या हो गया आपका आंसर। आज समझ में कैलकुलेशन, देखो 216 पूरी 3 किया कितना हो गया 648, और 648 में
18 जोड़ दिया तो 658 और कितना हो गया 666 √3 है तो √3 निकाल। समझ में आया कैसे करना है? सिर्फ तिगुना करते जाना है। देखो पहला दूसरा पांचवा चौथा हो गया, तीसरा चौथा देखते हैं। देखो 1 से प्लस 1 अपन 1 से बराबर 5, 1 से माइनस 1 अपन 1 से बराबर पूछा है तो कौन सा फार्मूला फिट होगा? तीसरा वाला। इसका फार्मूला क्या है? √k² माइनस 4। तो k की जगह में कितना यहाँ पर 5 है तो बराबर कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस 4। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 25 माइनस 4 कितना हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? निकलेगा तब तो निकालोगे, जो निकाल जाएगा उसका निकाल लेंगे। 36 से तो निकाल देंगे। +1/x²। फार्मूला एक पता है, इसका फार्मूला क्या होता है? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a की जगह कितना है? x है और b की जगह में 1/x। तो x² माइनस 1/x² को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। x प्लस 1/x का वैल्यू आगे भी दिया है कितना? 3। जब x प्लस 1/x बराबर 3 हो, x प्लस 1/x बराबर 3 हो, याद किया तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाता है? √k² माइनस 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √k²। k का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 की स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया? 9 माइनस 4 3√5। ये क्या हो गया आपका? प्लस का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 3 बोला है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस फार्मूला का मतलब क्या होता है? x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो जो क्वेश्चन दिया है उससे इसका वैल्यू 3 दिया है तो 3 रख दिए। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √k² माइनस 4। 3k² 9 माइनस 4, ठीक है। तो फार्मूला रख लीजिएगा, कल एडवांस करेंगे, ठीक है। आज बहुत इजी था तो ये मौखिक होना चाहिए था, ठीक है।